वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास और कुछ मेथड्स हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मैं भी आपके लिए इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपका भला हो सके, आपको भी चीजें इजी क्लियर हो सके। तो बस आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो कम से कम। तो बस आपसे यही मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करते रहिए। चलिए, आज हम बात करते हैं डॉम में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टीज आती है, हमने लिखा एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं न्यू, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि हम लिखते कैसे हैं इसको। ठीक है, न्यू HTML कंटेंट। ये हमारे को बहुत हेल्प करेगा ये हमें उसमें वेबसाइट्स को क्रिएट करने में। आगे हम जब वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे तब बताऊंगा आपको, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मान लो आपने जावास्क्रिप्ट की मदद से, ध्यान से सुनना, आपने जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML वेबसाइट्स को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ, कर सकते हो आप इससे, जावास्क्रिप्ट ये डॉम की प्रॉपर्टी से जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हमने लिखा एलिमेंट डॉट इन एचटीएमएल इक्वल टू न्यू एचटीएमएल कंटेंट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मतलब समझा देता हूँ कि वी आर चेंजिंग द इनर एचटीएमएल। हम एचटीएमएल को ही चेंज कर रहे हैं, तभी तो हमने लिखा एलिमेंट का इनर एचटीएमएल। क्या बोल रहे हैं? न्यू एचटीएमएल का कंटेंट, नया कंटेंट। आप क्या डालना चाहते हो वो तो डिपेंड करता है ना क्या डालेंगे। तो ये इसका सबसे पहले मतलब समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो लेट कंटेंट नाम का हमने एक वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू एलिमेंट का इनर एचटीएमएल। बेसिक समझो अभी आप, डिटेल में मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा जब हम वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे। कंटेंट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, एलिमेंट का इनर एचटीएमएल हम चेंज कर रहे हैं, HTML। ठीक है, ये कंटेंट है। समझ में आई है चीजें? सेकेंड अब प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, एलिमेंट का हमें एट्रीब्यूट चेंज करना है। एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। यहाँ पे हम कोई वैल्यू देंगे। जैसे मान लो आपने एलिमेंट का विड्थ चेंज करना है, हाइट चेंज करनी है, तो उसमें आप वैल्यू ही मेंशन करोगे, जैसे 100 पिक्सल, 200 पिक्सल्स, या उसको रैम में, परसेंटेज में। कहने का मतलब उसमें आप वैल्यू ही मेंशन करोगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर चेंजिंग एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट, कि हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तभी तो हमने लिखा है एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। यही तो मतलब है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। सपोज कर हमने एक एग्जांपल लिया, वेर एट्रीब्यूट्स इज इक्वल्स टू पैराग्राफ, कि हम पैराग्राफ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ये लिख देंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये जो चीज है ना इधर साइड वाली, ये जो चीज है ना इधर साइड वाली, ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आई? थर्ड अब हम बात करते हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वल टू न्यू स्टाइल, न्यू कीवर्ड लगाया हमने। ठीक है, न्यू स्टाइल। तो इसका मतलब है कि वी आर चेंजिंग स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट, कि हम HTML एलिमेंट का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका शेप, उसका कलर वगैरह, स्टाइलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्यूमेंट
डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, बॉडी का स्टाइल का बॉडी का स्टाइल चेंज कर लिया। यहां तक समझ में आया। उसके बाद हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इक्वल टू, कलर भी लिख सकते हैं सिंपल, बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ये बी है, ठीक है। ओके। थोड़ी राइटिंग मेरी आती है तो आप बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। इज इक्वल्स टू रेड, समझ में आया। तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं जो मेन है बहुत ज्यादा, और याद रखना हमेशा सेमी कॉलम जरूर लगाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, डॉम के अंदर कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से मेथड्स हैं सब देखेंगे। सबसे पहला है राइट। राइट एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे हम कुछ भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल से हम समझते हैं बड़े अच्छे से। डॉक्यूमेंट, वर्ड लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि हम डॉक्यूमेंट में कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है, क्या लिखवाना चाह रहे हैं, हेलो लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, ये इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया आपको। राइट एक मेथड है, जैसे प्रॉपर्टीज होती है ना ऐसे मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। समझ में आया। राइट एक मेथड है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं, हेलो वेलकम जो भी आपको अच्छी लगे। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोमास में हम डाल सकते हैं, या सिंगल कोमास में, या बैकटिक्स में। ये इसकी पहचान होती है स्ट्रिंग्स की। समझ में आ रहा है आपको चीजें। सेकंड अब हम बात करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ये कैमल केसेस का आप ध्यान रखना। कैमल केसेस मतलब एक स्मॉल है एक कैपिटल है। अब ये कैपिटल है ई बी और आई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये हमें आईडी रिटर्न करके देता है। किसी भी एलिमेंट की आईडी की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें रिटर्न करके देगा। देख कैसे है समझते हैं इसको एग्जांपल से, एक छोटे से एग्जांपल से। तो हमने लिखा कॉन्स्ट एलिमेंट, आप यहाँ जरूरी नहीं एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल का नेम है जस्ट। डॉक्यूमेंट यूज कैसे करना है वो देखो, डॉक्यूमेंट लिखा डॉट, उसके बाद लिखोगे आप गेट एलिमेंट बाय आईडी। और जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आपको लिखना है, तभी वर्क करेगा, क्योंकि ये कैमल केसेस का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद आईडी, आईडी इज दिस। और याद रखना कि आईडी हमेशा सिंगल होती है। आईडी और क्लास में मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। देखो, आईडी एक तरफ होती है, हमारे पास क्लास, दो चीज होती है, ठीक है। ठीक है, आईडी हमेशा ना यूनिक रहती है, ठीक है। क्लास डुप्लीकेट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये यूनिक ही रहेगी, बट आईडी हमेशा यूनिक ही रहती है, ठीक है। इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। जैसे रोल नंबर होते हैं, ठीक है। रोल नंबर में क्या कहते हैं कि वो यूनिक है, प्राइमरी नंबर्स भी बोलते हैं इसको, यूनिक है भाई वो। हर बंदे का, हर स्टूडेंट का अलग रोल नंबर है, ठीक है। क्लास में जैसे नेम, नेम सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास, क्लास सेम भी हो सकती है। जैसे कोई बच्चा सेवन्थ में है,
तो जरूरी नहीं है दूसरा बच्चा 6 में हो वो भी 7th में हो सकता है, और वो नहीं भी हो सकता, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें कंफर्मिटी है। समझ में आ रहा है आपको चीजें? तो बस यही था कि यहाँ पे हम आईडी, जो भी हमारी आईडी का नेम होगा वो डाल देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड की। थर्ड आता है हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय नेम। अगर हमें नेम एक्सेस करना है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। एलिमेंट्स बोला मैंने, एलिमेंट नहीं बोला, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ना एक एक वर्ड का बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। कुछ नहीं करना इसमें भी, एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड जो आपको अच्छा लगे वो वेरिएबल का नाम रख दो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, ये पूरा आ जाएगा ना, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, बाय नेम है, बाय नेम। क्लास नेम वाला भी आएगा अभी आगे, वो भी बताऊंगा। फिर जहाँ पे जो भी नेम हो, जैसे राहुल है सपोज करो, राहुल वर्ड हम इसलिए ले रहे, या किसी का नेम पर्सन का इसलिए ले रहे क्योंकि एलिमेंट का जो नेम है, मतलब जैसे हेडिंग होगी, पैराग्राफ हो गया जिसका भी है, तो उसका जो भी नेम होगा वो डालना आपको, इसलिए आप ये नहीं डालोगे। जैसे हमने मेन डाल दिया कि ये मेन कंटेनर है, दिस इज द मेन कंटेनर। ओके गाइस, तो आया आपको समझ में? अब बात करते हैं हम पोर्ट प्रॉपर्टी की। क्या आता है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। भी टैग के नेम से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तरीका वही है कि कोई भी वेरिएबल ले लो, कॉन्स्ट में वाई ले लिया इज इक्वल्स टू, डॉक्यूमेंट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद डॉट लगा के यही आ जाएगा ऊपर वाला ही, ठीक है। और यहाँ पे आप जो मर्जी लिख सकते हो। क्लियर है? जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज, देखो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और इसके अंदर हमने डाल दिया ई टैग, ठीक है। इस तरह से हमने डाल दिया, सेमी कॉलम, बस हो गया, सिंपल है। अब आगे दो और रह गए हैं, देखो। नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे, गेट एलिमेंट्स, ठीक है, बाय क्लास नेम। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यार, करना कैसे है, ये भी इसी तरह से ही है। जैसे हमने कोई भी मान लो v नाम का एक वेरिएबल ले लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। और जो भी आपका क्लास का नेम होगा, सपोज करो आपकी क्लास का नेम है इंट्रो, कुछ भी है आपके क्लास का नेम, वही आप यहाँ नाम डाल दोगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब अगली भी सेम इसी तरह से है। अगली है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो मैं आपको सीधा ही ना एग्जांपल बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर,
ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। उसके बाद यहाँ पे हम हाँ, अब इसमें थोड़ा सा है इंटरेस्ट, वो देखते हैं क्या है इसमें। देखो, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसका मतलब ये है कि ये जो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। सबसे पहली बात, ये रिटर्न करेगा उन एलिमेंट को जो मैच करते हैं हमारी सीएसएस के साथ। ठीक है, विद द स्पेसिफाइड सीएसएस के साथ। जैसे कि हमारी आईडी हो सकती है, क्लास हो सकती है, या नेम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वैल्यू हो सकती है किसी भी एट्रीब्यूट की। अब मैंने यहाँ ये लिखा, आप ध्यान से देखो, डॉट इंट्रो। डॉट इंट्रो क्यों लिखा हमने? देखो, हमने यहाँ डॉट इंट्रो ही क्यों लिखा? डॉट का मतलब है कि we are accessing the class. That's why we are writing dot. If we are using like p hash intro, it means कि we are accessing the id, कि हम आईडी को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने हैश लगाया। अब हम यहाँ क्लास को यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ डॉट लगाया। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, कि हम सारी क्लासेस को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सारी आईडीज को सिलेक्ट कर रहे हैं जिन आईडीज का नेम ये है। और मैं बता दूं, आईडीज का नेम यूनिक होता है, इसीलिए हम यहाँ क्लासेस का कंसेप्ट यूज करते हैं। समझ में आई चीज? कोई प्रॉब्लम बताओ जी। चलिए, अब हम देखते हैं एक और कंसेप्ट है छोटा सा इसी के अंदर, इवेंट लिसनर। बहुत नाम सुना होगा आपने इवेंट लिसनर का। आज हम उसको सिंपल वे में भी देख लेते हैं कि इवेंट लिसनर होता क्या है। ठीक है, इवेंट का मतलब है कि कोई घटना घटित हो रही है, लिसनर उस टाइम पे उसको सुनना है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, सबसे पहला हमारे आता है ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर को हम अटैच करते हैं किसी भी इवेंट हैंडलर में जो उसको हैंडल कर सके, तो पर्टिकुलर एलिमेंट में। तो ये ओवरराइड नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। सिंपल है, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं कोई इवेंट है। ठीक है, कोई फंक्शन है, वो डाल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये हम इसमें डाल सकते। ठीक है, ये ओवरराइड नहीं करता। मान लो एक एलिमेंट पे H1 पे मेरे को लगाना है, H1 पे मेरे को ये लगाना है ऐड इवेंट लिस्टनर। तो कैसे लगाऊंगा देखते हैं, ध्यान से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। सपोज करो H1 है या H2 है, कुछ भी है, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, ऐड इवेंट लिस्टनर। क्लियर है? अब वो ये कह रहे हैं इवेंट डालो। भैया कौन सा इवेंट डालें? अरे भैया क्लिक करना है तो क्लिक का इवेंट डाल दो। बहुत सारे तरह के इवेंट होते हैं। देखो, जो मेन मेन होते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे मेन होता है क्लिक, कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो कुछ होना चाहिए यार। यही होता है कि हमने कहा भी बटन पे क्लिक होते ही ये दिखाओ कि योर फॉर्म इज सबमिटेड, या थैंक यू फॉर्म भरने के लिए, मतलब कुछ भी। तो सबसे मेन होता है क्लिक इवेंट। एक होता है इसमें सबमिट, एक होता है इसमें ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर। बहुत सारे होते हैं। आप जैसे इसमें अंदर लिखना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे आपको वीएस कोड के अंदर शो होने लग जाएंगे। ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। बताओ जी, समझ में आ रही है चीजें आपको? हाँ जी।
तो ये सारे हमारे पास इवेंट्स हैं, क्लिक, सबमिट, ऑन माउस आउट, ठीक है, ऑन माउस आउट, ये इसके साथ ही आएगा, ठीक है। एक होता है ऑन माउस ओवर, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना, एक होता है ऑन फोकस, ऑन फोकस कि हमें किस चीज को फोकस करना है, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं यार, कहने का मतलब। तो यहाँ पे फिर आपने कोई भी इवेंट डाल दिया सपोज, उसके बाद अब इसमें है फंक्शन, फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अब या तो आप एक ओल्ड प्रोसेस है वो अपना लो, कि फंक्शन लिखो, फंक्शन का नेम लिखो, देन कॉलन, वो अब यूज नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हम नए जमाने में आ गए, तो हमें कॉल बैक फंक्शंस का यूज करना चाहिए। उसमें हमें क्या करना होता है, सिंपली इस तरह से, दैट्स इट, दैट्स इट, कुछ नहीं लिखना, फंक्शन का नेम नोम कुछ नहीं लिखना, कॉल बैक फंक्शन है, दिस स्टैंड्स फॉर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, ठीक है। फंक्शन तो लिखेंगे। अब इसके अंदर फिर हम सपोज करो इवेंट डाल रहे हैं, कोई भी मतलब इवेंट, तो कोई भी चीज हम पास करने के लिए डाल सकते हैं, दैट्स इट, इसका कोई इतना रोल नहीं होता। अगर फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है तो उसका एग्जांपल आपको बताता हूँ इसी के अंदर। तो देखो, अगर फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है तो हमने यहाँ पे सिंपली लिखना है फंक्शन, इसके अंदर सबमिट, इवेंट के अंदर सबमिट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है फंक्शन, और उसके बाद हमने यहाँ इवेंट लिखना है। क्या इवेंट है, क्या घटित होगा, वो ये कह रहा है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, डी बड़ा है, ठीक है। करना कैसे है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये हमारे प्री डिफाइंड मेथड है, जिसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि भैया जो डिफॉल्ट सबमिट हो रहा है ना फॉर्म, उसको रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, दैट्स कॉल्ड इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्लियर है, क्लियर है गाइस। इवेंट एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है जो स्पेसिफाई करता है कि इवेंट का नेम क्या है, दैट्स इट। फंक्शन, फंक्शन एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, मतलब वो तो हमें चाहिए ही, जैसे इवेंट चाहिए वैसे फंक्शन भी चाहिए। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जिसको हम इन्वोक करते हैं इवेंट के होने पर, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिस्नर जो भी मैंने बताया, ये हमारा इनबिल्ट प्री डिफाइंड मेथड है, इनबिल्ट मेथड। तो कहने का मतलब आज हमने आपको सारी चीजें बताई, जिसमें हमने आपको, देखो आज हमने क्या क्या बताया आपको, डॉम की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है, HTML को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमने एट्रीब्यूट चेंज करना है, अगर हमने प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर हमने आपको मेथड्स बताए, ठीक है, राइट है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी है, एलिमेंट बाय नेम है, टैग नेम है, क्लास नेम है, ठीक है। तो ये 6 तरह के हमने आपको बताए हैं, क्लास नेम और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। फिर हमने आपको इवेंट लिस्नर बताया, ऐड इवेंट लिस्नर है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो क्लियर है आपको ये सब? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते, थैंक यू।